बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इलाक़ा टंगमर्ग की जानिब से आपसे मुखातब हैं। हमारा असल मकसद जो है वो ये है कि कल ही जो हमको ये ख़बर मिली कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी एक आदमी जो है वो वारीपुरा कुंजर में ये ऐलान कर रहा है कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाने काबा को तामीर किया है, अपनी तरफ से बनाया है और लोग उसको छोटा उम्रा यहाँ कर सकते हैं 27 दिन में, बाद वो 16 दिन में। दरअसल वो ऐसा आदमी लग रहा है जैसे कोई दीवाना हो, पागल हो। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ के अवाम हमारे जो है वो बात सुनते ही एकदम किसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं बगैर तहकीक किए हो। उलमा से वाबस्तगी न होने की वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो हमारी गुजारिशात चंद है जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इलाक़ा टंगमर्ग के उलमा जो इसमें शामिल है और इसमें जो नौजवान हमारे साथ यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं सब जुड़े हुए हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। जब भी कोई बात सामने आ जाती है तो हम इन चीज़ों की तरफ निशानदेही करते हैं। इस वक्त चंद गुजारिशात है अवाम से, चंद गुजारिशात है इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो बराए मेहरबानी उसको जल्द अज जल्द अपने तहकीकात के ज़रिए से उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पाबंदी सलासिल किया जाए। उसके बाद ये न हो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने या साल भर के बाद वो बाहर आते हैं तो बड़े पीर बन जाते हैं, तो लोग ज़्यादा ही उनसे जुड़ने। इससे पहले भी कई इलाकों में ऐसा हुआ कि इंतज़ामिया के ज़रिए से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है सोशल मीडिया पर। अब वो बयानात दे रहे हैं, न उनको कुरान की खबर, न उनको हदीस की खबर, न उनके उलमा से ताल्लुकात। और अब जब उलमा उनके बारे में बयान देते हैं तो उनके चाहने वाले लोग उलमा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से बराए मेहरबानी इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी करें कि कतन कोई फैसला ऐसा, कोई बात ऐसा इलाके में न हो, कोई बात ऐसी जिससे कल को तफरका पैदा हो, जिससे खुदा न खास जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए इस दीन पर कहीं से भी कोई बात करना शुरू कर दे। क्योंकि हमारे यहाँ ऑथेंटिक चीज़ें जो है कुरान है, अहादीस है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो उसके तनाजुर में बात होती है, उसी के तनाजुर में बात की जाती है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, दीवानों के बारे में क्या कहा जाए। अब बाज़ लोग कहेंगे आप इनसे बात कीजिए, दीवानों से क्या बात करें, ऐसे लोगों को उठाकर दीवाने खाने में डाल दीजिए, ऐसे लोगों को पागल खाने। कुछ लोग नशा करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, जब कोई फील्ड नहीं मिलता तो वो पीर बन जाते हैं। तो ऐसे पीरों से हमारी गुजारिश है इंतजाम से कि ऐसे पीरों से इस पूरे इलाके को बचाया जाए, पूरी वैली को बचाया जाए। हर 4 दिन 5 दिन में ऐसी कुछ बातें होती है। दूसरी बात हमारी जो अवाम से हमारी गुजारिश ये है कि हर किसी की आवाज़ सुन करके फलां की जगह पास जाने से हमारे मसाइल हल होते हैं, ऐसा नहीं करें। हर एक के पीछे आप दौड़ रहे हैं। जिनको वुजू करना नहीं मालूम, जिनको नमाज का पता नहीं, जिनको मस्जिद की मालूम नहीं हमारी मस्जिद क्या है, हमारी मस्जिद अंदर से कैसी है, वो लोग पीर बन जाते हैं। जब वो किसी मैदान में कामयाब नहीं होते हैं तो वो पीर बन जाते हैं और अवाम उनके पीछे दौड़ जाते हैं। इसलिए इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इलाक़ा टंगमर्ग की जानिब से और तमाम इलाक़ा टंगमर्ग के उलमा की जानिब से, और इसमें किसी चीज़ का कोई ये नहीं, बस सिर्फ ये चाहते हैं हम कि हम आवाम से ये गुजारिश करें कि हर अनपढ़ जाहिल पीर के पीछे न दौड़े, इससे बच जाएं, अपने ईमान को बचाएं। और ये दौर फितनों का है, इस फितने के दौर में हमारी गुजारिश है आवाम से कि इन फितनों के पीछे न दौड़े, बल्कि अपना ताल्लुक़ उलमा से जोड़े रखें और इलाक़े के उलमा से बाज़ाब्ता इसके बारे में मशवरे किया करें। तीसरी बात, जो अभी हमारे नौजवानों ने वहां जाकर जो काम किया है, हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं बराए मेहरबानी उनकी हौसला अफजाई करें। उन्होंने एक फितने का कला कमा किया है, वरना ये फितना आगे जाकर बहुत बड़ा फितना बन जाता है जिससे इंतजामिया को भी परेशानियां हो जाती। इसलिए उन जवानों का मुबारकबाद अपनी तरफ से पेश करते हैं जिन्होंने भी ये काम किया और उसका पूरा जो ढांचा था वो खत्म कर दिया। हम उन जवानों को भी, उन बच्चों को भी खुशखबरी देते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की उनको इसका भरपूर मुआवजा मिलेगा। और हम इसमें बिल्कुल उनके साथ है और तमाम इंतजाम से गुजारिश करते हैं आइंदा इसका पूरा ख्याल रखें कि बराए मेहरबानी ऐसा कोई मसला हमारे इलाके में, पूरे वैली में न पेश आ जाए। बस यही चंद बातें थी जिसकी वजह से हमने आपसे गुफ्तगू की।